जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। लाइट चैप्टर अब फिनिश हो चुका है और अब बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ डिफिनीशन को बढ़िया से समझना है। जैसे फर्स्ट है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? तो एनी टाइप ऑफ एक्शन which causes reaction to an organism is called stimulus। किसी भी तरह का एक्शन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन कॉज करता है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल है फियर ऑफ डॉग। कुत्ता सामने में आ जाता है तो आदमी को भूखने के बाद डर लगने लगता है। तो यहाँ कुत्ता का भूखना जो हुआ, बार्किंग ऑफ डॉग, ये स्टिमुलस हुआ। उसी तरह रिंगिंग ऑफ बेल फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल में जब फाइनल बेल छुट्टी का होता है तो जैसे बेल बजता है बच्चा बैग समेटने लगता है। उसका आंख जो है हमेशा गेट के तरफ देखने लगता है, पैर ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर देता है। तो घंटी का बजना, रिंगिंग ऑफ बेल जो हुआ वो स्टिमुलस हुआ। आगे कहता है स्टिमुलस मे बी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और फीलिंग्स। स्टिमुलस जो है लिविंग थिंग्स भी हो सकता है, स्नैक भी हो सकता है, बार्किंग ऑफ डॉग भी हो सकता है, रिंगिंग ऑफ बेल भी हो सकता है। यानी लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। साथ ही फीलिंग भी हो सकता है, मन में अचानक कुछ आ जाता है और उस मुताबिक बॉडी में एक्शन होने लगता है, तो ये फीलिंग भी हो सकता है। रात में सोते समय, सोने के बाद जो है अचानक स्वप्न आता है। स्वप्न में आने के बाद अगर कुछ वैसा हम देख लेते हैं तो उसके मुताबिक बॉडी में एक्शन भी हो जाता है अचानक। तो ये जो है फीलिंग हुआ। स्वप्न क्या हुआ, ड्रीम क्या हुआ, फीलिंग हुआ, उससे भी बॉडी में एक्शन होता है और इस तरह से फीलिंग जो है वो स्टिमुलस कहलाता है। इसका प्लूरल जो है स्टिमुलस का वो स्टिमुली होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समझने के लिए कोऑर्डिनेशन। कि आखिर कोऑर्डिनेशन क्या है? तो सिस्टमेटिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे रिंगिंग ऑफ बेल है, घंटी बजा तो क्या होता है, स्टूडेंट का हाथ, पैर, आई सब एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए, यानी अब छुट्टी हो गई, बाहर निकलना है, घर जाना है, तो हाथ, पैर, आंख, उसका सब ऑर्गन एक खास तरह से स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, यानी छुट्टी हो गई घर जाने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स का जो सिस्टमेटिक फंक्शन है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन क्या है कि केमिकल सब्सटेंस है व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हार्मोन। ये केमिकल सब्सटेंस है जो किसी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। हम दो एग्जाम्पल फिलहाल लिख रहे हैं, जैसे ऑक्सीन। ऑक्सीन एक प्लांट हार्मोन होता है और एक एनिमल में थायरोक्सिन।
ये एनिमल में हम लोग के बॉडी में भी पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और इस सबको समझना बिल्कुल जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन, तो ये प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटोहार्मोन। प्लांट में जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन सबों को हम फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। टर्म हार्मोन was coined by Bayliss and Starling. Bayliss and Starling 1904। हार्मोन शब्द कौन दिया था? तो बेलिस और स्टार्लिंग ने। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स जो क्लास 10 में है, 4-5 तरह का हम लोग को जानना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो 4-5 हार्मोन का नाम और उसका फंक्शन ये जरूर याद रखना है और इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑक्सीन, थोड़ा डिटेल ही बता देते हैं, हालांकि ये जो 2-3 पॉइंट है इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी अगर पूछ दे तो इसके लिए थोड़ा इसको भी देखना है। टर्म ऑक्सीन इज क्वाइंड बाय कॉगल एंड हेगन स्मिथ। ऑक्सीन शब्द किसने दिया था? तो कॉगल एंड हेगन स्मिथ। दूसरा पॉइंट है नॉलेज अबाउट ऑक्सीन कम फ्रॉम ओट कोलियोप्टाइल। शुरू में जो कुछ भी नॉलेज मिला ऑक्सीन के बारे में वो ओट कोलियोप्टाइल से या सीडलिंग ऑफ ग्रास से, इसी से हम लोग को ऑक्सीन के बारे में जानकारी मिली। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीन, क्या क्या नेचर में प्रेजेंट रहता है उसका एक आध एग्जाम्पल है। जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, शॉर्ट में IAA, और इसका केमिकल फार्मूला है C10H9O2N। सिंथेटिक ऑक्सीन, अब तो ये बनाया भी जाने लगा है, सिंथेटिक भी हो गया है, तो इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। अब फंक्शन के बारे में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कम से कम 2 फंक्शन हर हार्मोन के बारे में रखना है रेडी। फंक्शन ऑफ ऑक्सीन, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन, सेल इनलार्जमेंट। सेल डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तो सेल्स आर एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। जो भी प्लांट में न्यू सेल बनता है वो सेल्स धीरे धीरे फंक्शन के मुताबिक उसमें चेंजिंग आता है, तो इसी फंक्शन को जो चेंजिंग आता है इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। तो इसके लिए ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फंक्शन ही कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ऑक्सीन जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ है क्या? तो इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लांट, प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन। ये कुरोसावा के द्वारा डिस्कवर हुआ था राइस प्लांट से। फर्स्ट आइसोलेटेड बाय याबुता एंड सुमिकी।
याबुता और सुमिति के द्वारा ये पहली बार आइसोलेट किया गया था, अलग किया गया था। धान के पौधा में हम लोग देखते हैं यहाँ कि खखड़ी हो जाता है, यानी उसमें चावल नहीं रहता है धान के सीड में। तो फुल्ली सीडलिंग बोलते हैं, फुल्ली सीड ऑफ राइस प्लांट इज कॉल्ड बकानी डिजीज। उस खखड़ी को किस कारण से होता है? तो ये बकानी डिजीज एक नाम है, उसी के कारण होता है। इसका जिब्रेलिन का फंक्शंस क्या क्या है? तो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड, सीड के डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये हम लोग के यहाँ चना उपजता है, गेहूं उपजता है, वो क्या करते हैं, बढ़िया से सुखा के रख देते हैं और जब सीजन आता है तो उसको खेत में छिड़क देते हैं। वहां पर वो सीड जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, उसका जो डोरमेंट फेज है वो खत्म होता है और वो जर्मिनेट करता है। तो स्लीपिंग स्टेज ऑफ सीड जो है, यानी जो हम लोग बोरा में रखे थे वो स्लीपिंग स्टेज हुआ, तो वो ब्रेक करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन होता है। नेक्स्ट है इसका मेन फंक्शन इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, यानी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना सब में होता है। थर्ड हार्मोन है साइटोकाइनिन। टर्म साइटोकाइनिन वाज गिवन बाय लेथम। लेथम एक साइंटिस्ट थे, वही ये टर्म साइटोकाइनिन दिए हैं। हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये ठीक से याद रखने के लिए ये पॉइंट एक याद रखना है कि सी से साइटोकाइनिन होता है, सी से, और सी से सेल डिवीजन भी होता है। तो इस तरह से ये याद रखा जा सकता है और ये सीबीएसई में तो बराबर पूछता ही है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में भी, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी लीव्स में जो स्टोमेटल पोर होता है वो भी इसी साइटोकाइनिन हार्मोन के एक्शन से ओपन होता है। डिले द एजिंग ऑफ लीव्स, पेड़ में जो है पत्ता का झड़ना, वो कंट्रोल साइटोकाइनिन हार्मोन ही करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में इसको ABA भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हिच हार्मोन एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर, तो हार्मोन होगा एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिटर क्या हुआ? कहने का मतलब कि छोटा छोटा पौधा होता है और गर्मी का दिन हो, उसको पानी ना मिलता हो प्रॉपर अमाउंट में जो चाहिए, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन एक्टिव होता है और प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है ताकि अधिक पानी का जरूरत ही ना पड़े, तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसी ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्ता का सूखना और झड़ना, प्लांट से जो पत्ता गिरता है तो वो सूख के गिर जाता है, तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। और नेक्स्ट फंक्शन है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, तो ये स्टोमेटल पोर को क्लोज भी कराता है।
नेक्स्ट हार्मोन है इथिलीन। ये फ्रूट के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी फल जो पेड़ में पक जाता है वो इसी हार्मोन के चलते पकता है, C2H4 इथिलीन। और ये एक गैसियस हार्मोन है जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये भी पूछा जाता है कि नेम द गैसियस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो इथिलीन। ऑक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ ये ऑक्सिन हार्मोन बनता है प्लांट में, तो इन द मेरिस्टेमेटिक सेल एट द टिप पार्ट ऑफ रूट एंड शूट, यानी रूट और शूट के टिप पार्ट पर जहां मेरिस्टेमेटिक सेल होता है वहीं पर ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब हार्मोन का हो गया, 4 या 5 हार्मोन जो है वो याद रखना है, और दो दो फंक्शन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब है प्लांट मूवमेंट। लोकोमोशन एक होता है। लोकोमोशन क्या है, तो चेंज ऑफ प्लेस है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। लेकिन प्लांट तो चल फिर नहीं पाता है, तो उसमें प्लांट का पार्ट जो है उसमें मूवमेंट होता है, यानी प्लांट स्थिर है लेकिन उसका पार्ट जो है वो इधर से उधर मूव करता है। तो प्लांट मूवमेंट दो तरह का होता है, इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन, तो ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक और नास्टिक ये दो मूवमेंट है। तो पहले हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते किसको हैं, इसको जानते हैं कि सच टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट in which direction of plant movement is controlled by direction of stimulus, यानी प्लांट मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन के द्वारा अगर कंट्रोल होता है तो ऐसे मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और इसी का उल्टा, अगर प्लांट का मूवमेंट जो है स्टिमुलस के डायरेक्शन से कंट्रोल नहीं होता है तो इसको हम नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। तो अब देखते हैं कि स्टिमुलस क्या क्या है। फॉलोइंग आर स्टिमुलस फॉर ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट। 4-5 स्टिमुलस के बारे में पढ़ना है जिसके अनुसार प्लांट में जो है मूवमेंट होता है। अब स्टिमुलस और नेम ऑफ मूवमेंट। प्लांट में जो 4-5 मेन स्टिमुलस है उसके बारे में और उसको उससे रिलेटेड मूवमेंट का नाम, इसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट है लाइट। लाइट से जो प्लांट में, लाइट के थ्रू जो प्लांट में मूवमेंट होता है उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रेविटी के चलते जो होता है तो जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। लाइट से रिलेटेड वर्ड है फोटो, तो लाइट फोटोट्रॉपिज्म। उसी तरह ग्रेविटी में जी है तो जियोट्रॉपिज्म। वाटर में हाइड्रोट्रॉपिज्म, और केमिकल सब्सटेंस अगर स्टिमुलस है तो उसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। टच के द्वारा अगर होता है तो थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो ये 4-5 जो है स्टिमुलस है और इसके बारे में कौन सा मूवमेंट है ये याद रखना, ये फुल क्वेश्चन में आता है। अब देखना है कि फोटोट्रॉपिज्म का डिफिनीशन क्या है। तो मूवमेंट इन प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट का जो मूवमेंट होता है, जैसे ये प्लांट है,
और अगर इधर सन है तो प्लांट का स्टेम जो है इधर बेंड होने लगता है। तो बेंड जो होता है तो ये टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये टुवार्ड्स डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। बट इफ मूवमेंट इज टुवार्ड्स सनलाइट द कंडीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल है बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स स्पेशली स्टेम टुवार्ड्स सनलाइट। ये सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाता है और इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। लेकिन रूट का क्या होता है? प्लांट में जो रूट होता है वो हमेशा सनलाइट के डायरेक्शन से अगेंस्ट चलता है। अगर सन इधर है तो प्लांट का रूट टुवार्ड्स अर्थ होगा, यानी सनलाइट से दूर रहेगा। तो इफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स अवे फ्रॉम सनलाइट द कंडीशन इज कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल है रूट, यानी अगर बेंड हुआ स्टेम टुवार्ड्स सन तो इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड हुआ प्लांट का पार्ट तो उसको हम निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसी तरह हर मूवमेंट होता है, आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्लांट मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। प्लांट का जो मूवमेंट होता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। और उसी तरह इफ मूवमेंट इज टुवार्ड्स ग्रेविटी, यानी अगर प्लांट का मूवमेंट ग्रेविटी के तरफ हो रहा है, द कंडीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो उस कंडीशन को हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रूट। रूट हमेशा ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही बढ़ता है, तो रूट शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। And if a movement of plant's part is away from gravity, अगर away है gravity से, the condition is called negative geotropism. Example, stem shows negative geotropism. तो stem जो है वो हमेशा gravity के against बढ़ता है, तो इस कंडीशन में ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। यानी प्लांट का कोई अगर मूवमेंट वाटर के रिस्पॉन्स में होता है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इफ मूवमेंट इज टुवार्ड्स वाटर, अगर वाटर के तरफ डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल रूट है, रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड इफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इज अवे फ्रॉम वाटर द कंडीशन इज कॉल्ड निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल स्टेम शोज निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। यहाँ वाटर क्या है? तो वाटर स्टिमुलस है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है, तो ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का मूवमेंट किसी केमिकल सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में हो रहा है, यानी स्टिमुलस केमिकल सब्सटेंस है, तो वैसे मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं।
अब है if the movement is towards chemical substance, the condition is called positive chemotropy. अगर प्लांट के किसी पार्ट का मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल सब्सटेंस होता है तो उसको हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। जब पॉलिनेशन के समय पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वहाँ स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद जब स्टिग्मा जैसे ये है तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन में एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये ट्यूब जो है इस ओवरी के द्वारा जब केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ये ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव कीमोट्रॉपी का। यहाँ पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनता है और ये फिर ओवरी के डायरेक्शन में आता है। तो केमिकल सब्सटेंस के लिए जो है इसमें रिस्पॉन्स आता है, इसको पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन हुआ वो पॉजिटिव कीमोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। और इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इज अवे फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, अगर अवे होता है केमिकल सब्सटेंस से, दूर होता है प्लांट का मूवमेंट, नहीं हो कहने का मतलब प्लांट जिधर केमिकल सब्सटेंस है उधर मूवमेंट नहीं होता है तो उसको हम निगेटिव कीमोट्रॉपी कहते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो टुवर्ड्स एसिड, अगर हम प्लांट के कोई पार्ट के बगल में एसिड रख देते हैं तो उधर प्लांट का मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है 5th नंबर थिग्मोट्रॉपी। ये इसका जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है इसका फिगर भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है फिगर बनाने के लिए, इसलिए इस फिगर को ठीक से बना लेना है। थिग्मोट्रॉपी, इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टेंड्रिल, खासकर जो लत सब में घुमावदार रिंग टाइप का बना हुआ रहता है टेंड्रिल, towards support in response to touch is called थिग्मोट्रॉपी। जैसे हम लोग परवल का या कद्दू का लत रोकते हैं और इस तरह से वो स्टेम एक प्लांट का कोई सपोर्ट डाल देते हैं तो क्या होता है ये सपोर्ट के चारों तरफ इस तरह से लिपट के आगे बढ़ता है तो टच के रिस्पॉन्स में ये बढ़ रहा है तो इस तरह के मूवमेंट को थिग्मोट्रॉपी कहते हैं। टेंड्रिल ऑफ प्लांट शोज थिग्मोट्रॉपी, ये थिग्मोट्रॉपी को शो करता है। इन ए टेंड्रिल अपोजिट साइड ऑफ टच ऑक्सिन हार्मोन्स आर प्रेजेंट, ये जो सट रहा है इसके अपोजिट यानी इस तरह से इस पार्ट में ये ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है जिसके चलते इस पार्ट का ग्रोथ अधिक होता है और इस तरह से ये सपोर्ट के चारों तरफ से लिपटते हुए बढ़ता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आखिर ये सब जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट में इसका हम लोग के डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। क्या है तो देखिए, क्रॉपिंग मूवमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। किसान क्या करता है कि गेहूं या फिर चना ये सब डायरेक्ट जो है खेत में छिड़क देता है तो सीड जब खेत में छिड़क दिया तो उससे क्या होता है कि रूट जो है वो हमेशा टुवर्ड्स ग्रेविटी ही बढ़ता है जबकि स्टेम जो है वो हमेशा एवं अर्थ सरफेस जाता है। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट ही है
जो ऐसा प्लांट डेवलप होता है कि किसी भी तरह से सीड को खेत में डाल दो तो रूट जो है अंदर चला जाएगा और शूट जो है हमेशा एबव अर्थ सरफेस रहेगा। तो ये फार्मर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये एग्जाम सब में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है नास्टिक मूवमेंट। ये इसका डिफिनीशन क्या होगा, पहले भी चर्चा हुई है। सच टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी इसमें स्टिमुलस का डायरेक्शन से प्लांट का मूवमेंट कंट्रोल नहीं होता है, इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो वैसे मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं और बॉटनिकल नेम है माइमोसा पुडिका। और कॉपी में जब भी हम लिखते हैं बोर्ड पर उसको मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली। तो इसका जो फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट है ऑन टचिंग and opening and closing of petals of dandelion flower, ये नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें एक क्वेश्चन बराबर बोर्ड में आता है कि डिस्क्राइब द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका। यानी माइमोसा पुडिका में कैसे पत्ता जो है सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। तो इस प्लांट को हम लोग हिंदी में छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टच मी नॉट प्लांट और बॉटनी में इसका नाम यानी साइंटिफिक नेम है माइमोसा पुडिका। इसमें है कि व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका, जैसे ही हम लोग माइमोसा पुडिका के लीफ को टच करते हैं, यानी जैसे ये लीफ है इसको टच किए, यहाँ पर टच किए तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज टू बेसल स्वेलन पार्ट नोन एज पल्विनस। यहाँ टच किए तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक तरह से करंट जनरेट होता है और ये इसके बेसल पार्ट यानी पल्विनस रीजन में, इसका नाम है पल्विनस। ये जो स्वेलन पार्ट है इसी को पल्विनस बोलते हैं और यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है। फिर ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ पल्विनस डिस्प्लेसेज टू इंटरसेलुलर स्पेसेज। यहाँ पर पल्विनस में सेल्स रहता है और ये सेल्स का जो वाटर है वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ छूने पर, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पल्विनस रीजन में आया और पल्विनस रीजन में जो सेल है उसका वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो होके ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हिच कॉजेज फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स बिकॉज सेल लॉसेज इट्स टाइटनेस। जब इससे वाटर बाहर आ गया तो सेल के अंदर जो टाइटनेस रहता है वो लूज पड़ जाता है और इसके चलते लीफ जो है वो फोल्ड हो जाता है यानी मुरझा जाता है। अब फिर कैसे ये फिर से दोबारा रिगेन करता है तो उसके बारे में अब
चर्चा करते हैं। After some time, water molecules come from interstellar space, come back to the cell, and cell regain its tightness and leaves come back to normal position। यानी ये हम लोग देख चुके हैं कि ये पल्विनस है, स्वेलन पोर्शन है, ये लीफ है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ, पल्विनस रीजन में पहुंचा, यहाँ पर जो है सेल्स है, इस सेल्स का वाटर जो है इंटरस्टेलर स्पेस में आया तो लीफ फोल्ड्स अप हो गया, मुरझा गई। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये फिर वाटर सेल के अंदर पहुंच जाता है तो फिर सेल जो है वो टाइट हो जाता है और इस तरह से लीफ जो है नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है थिग्मोनास्टी, यानी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, यानी प्लांट को टच किए तो वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ, तो इस तरह के मूवमेंट को हम थिग्मोनास्टी बोलते हैं। जैसे यही देखें कि फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ माइमोसा पुडिका, इधर टच किए तो पूरा लीफे मुरझा गए, तो ऐसे मूवमेंट को थिग्मोनास्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोनास्टी, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट जब स्टिमुलस हो और उसके चलते प्लांट में नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता हो तो ऐसे मूवमेंट को फोटोनास्टी कहते हैं। एग्जाम्पल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर। डेंडेलियन एक फ्लावर है, उसका पेटल्स जो है इस तरह से ओपन और क्लोज होता है, ओपन भी हो जाता है और क्लोज भी हो जाता है। तो कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। Petals open when their inner surfaces grow more, यानी सन का लाइट पड़ रहा है, स्टिमुलस एक्टिव है, तो अंदर में ऑक्सीजन रहता है, इनर पार्ट में ऑक्सीजन रहता है और इसके चलते इसमें ग्रो होता है, पेटल्स ग्रो करता है जिससे ओपन हो जाता है और ये ओपन हो गया। लेकिन शाम के समय में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन बाहर आ जाता है और तब जब ये ग्रो बाहरी आउटर सरफेस ग्रो करता है तो फिर ये पेटल क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से डेंडेलियन फ्लावर में ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो हार्मोन से, वो सनलाइट के चलते इफेक्टेड होता है। ऑक्सीजन जो है अंदर में है तो वो क्या हो गया, अंदर का सरफेस पूरा ग्रो किया और उसके चलते ओपन हो गया। लेकिन अब बाहर में आ गया ऑक्सीजन तो ये फिर जो है क्लोज हो जाता है। तो ये प्लांट का मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक था और इस टॉपिक के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स डिस्कस करें।